उसके लिए जो वैल्यू है वो 215 लेते हैं हम। 5 मेंबर्ड साइक्लिक अगर इनोन है तो उसके लिए बेस वैल्यू 202 लेते हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए बेस वैल्यू का मान हम 210 लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने पहले देखा वो समान है, आगे के जो नियम हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 की वैल्यू आती है। रिंग रेजिड्यू या एल्किल सब्सटीट्यूएंट कहाँ पर उपस्थित है? इन ओन में, ओन सिस्टम से हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा जो ओन से सबसे पहला जो हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर वो कहलाता है अल्फ़ा पोजीशन, बीटा पोजीशन और गामा पोजीशन। उसके लिए जो वैल्यूज़ का मान है हम देख सकते हैं +10, +12 और +18 हमको उसमें ऐड करना है, जो भी बेस वैल्यू है। कुछ न्यूमेरिकल्स जब हम देखेंगे तो हम इसे देख सकते हैं किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। और डबल बॉन्ड अगर एक्सटेंशन, कॉन्जुगेशन के एक्सटेंशन के लिए प्रेजेंट है तो +30 जैसा कि हमने पहले किया था। तो वुडवर्ड फिशर रूल के कुछ ये वैल्यूज़ हैं जो इन ओन सिस्टम के लिए हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उदाहरण हम देखते हैं इन ओन के लिए। तो ये एक सिस्टम जो पहला मॉलिक्यूल है हम समझ सकते हैं, इसमें इन और ओन ये सिस्टम प्रेजेंट है। और हम देखते हैं सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड रिंग पर एक एल्किल सब्सटीट्यूएंट है। रिंग रेजिड्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो रिंग रेजिड्यू जो प्रेजेंट है वह कौन सी पोजीशन पर है? ओन जो पोजीशन है उससे एक कार्बन अगला जो है वो अल्फ़ा कहलाएगा और उससे आगे जो कार्बन है वह बीटा कहलाएगा। हम ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेस वैल्यू हमारे पास वुडवर्ड फिशर टेबल से है 215। एक बीटा एल्किल सब्सटीट्यूएंट हमें मिलता है, उसका मान है 12 और एक बीटा रिंग रेजिड्यू हमारे पास उपस्थित है, उसका भी मान है +12। तो यहाँ पर हम देखते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू 239 आती है। इसी प्रकार एक और मॉलिक्यूल को हम स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास इन ओन और उसी के साथ में एक और बी रिंग लगी हुई है जिसमें एक और कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओन से हम अल्फ़ा बीटा और गामा पोजीशन पहले मार्क करेंगे और फिर हम रिंग रेजिड्यूज़ को देखेंगे। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 2 रिंग रेजिड्यूज़ हैं। ये रिंग रेजिड्यूज़ और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो ए रिंग में है और वह ए रिंग का डबल बॉन्ड बी के लिए एक्सोसाइक्लिक की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बेस वैल्यू 215 आती है क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है हमारी। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो +30 हमने ऐड किया। 1 बीटा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है, उसके लिए हमने +12 किया। बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है। एक जो रिंग रेजिड्यू है वो डेल्टा पोजीशन पर है, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। हम देख सकते हैं ओन से 4th नंबर के कार्बन पर वह रिंग रेजिड्यू लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू +18 हम ऐड करेंगे। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो +5 हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं यह टोटल वैल्यू हमारे पास 280 आती है और लैम्डा मैक्स का मान 280 आता है इस मॉलिक्यूल के लिए। एक और मॉलिक्यूल का हम अध्ययन करेंगे जिसमें एक रिंग जो है वो 7 मेंबर्ड है, एक रिंग 5 मेंबर्ड है और 5 मेंबर्ड रिंग में इन और ओन प्रेजेंट है। तो ऐसे इनोन के लिए जब हम लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट करेंगे तो हम सारणी से लेंगे बेस वैल्यू यहाँ पर 202, वहाँ पर दिया हुआ है 5 मेंबर्ड रिंग का इन ओन की बेस वैल्यू 202 है। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल में देखेंगे तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक बीटा एल्किल ग्रुप है और एक अल्फ़ा और एक डेल्टा रिंग रेजिड्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 18 और 18
हायर यानी गामा से आगे अगर हमारे पास है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, तो हायर वैल्यूज़ के लिए हमें 18 ऐड करना होता है, और क्योंकि दोनों पे एक एक है इसलिए 18 इंटू 2 36 का मान हम उसमें ऐड करते हैं। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर +5, तो टोटल वैल्यू जो है हमारी 285 कैलकुलेट होती है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि इन ओन की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और डाई ईन्स के लिए कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हम जितना अधिक यहाँ पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना हमें ज़्यादा समझ आएगा। एप्लीकेशंस जो हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये हमें बताई गई हैं। हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का इल्यूसिडेशन हम इसमें कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन के बारे में पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर अननोन कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स इसके लिए हम कर सकते हैं। और विटामिन के और ए जो लंबे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अत्यंत महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हमें इसको समझना कॉन्सेप्शनल लेवल पर अति आवश्यक है। धन्यवाद।